हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKICC। मैं हूं आपका कपिल सर। तो गाइस, आज हम स्क्वायर रूट की ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए विद इन 10 सेकेंड्स। तो गाइस, स्क्वायर रूट की ट्रिक सीखने से पहले आपके लिए कुछ मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं। वो ये है कि जब भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उससे पहले तो आपको इसके स्क्वायर्स जो हैं वो याद होने चाहिए, नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। एटलीस्ट अप टू 50 तक आपको स्क्वायर आपने लर्न करने ही करने हैं, क्योंकि अगर आप 50 तक इसके स्क्वायर्स याद कर लेते हो, नंबर्स के स्क्वायर्स अगर आप याद कर लेते हो तो उससे स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। चाहे वो आपके JK SSB के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो आपके JK बैंक PO एसोसिएट के एग्ज़ाम हो, IBPS के एग्ज़ाम हो, चाहे SSC के एग्ज़ाम हो, उन सब में अगर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उनमें जो मैटर करता है स्पीड, तो स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो उन्हीं ट्रिक्स में से आज की ट्रिक है कि कैसे हम स्क्वायर रूट को, किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड। अब स्क्वायर रूट जिन जिन नंबरों का हम फाइंड कर सकते हैं वो होते हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर की वैल्यू हो, यानी कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर फाइंड करें उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि ये मैंने लगभग 1 से लेकर 25 तक कुछ स्क्वायर्स जो हैं वो बोर्ड पे लिखे हैं। अब इसमें देखिए 625 जो है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसी नंबर का क्या है? स्क्वायर। जैसे कि 25 का स्क्वायर है 625, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो 576, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 24 का, ठीक है। और वैसे ही 529 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 484 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं, जो किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉन परफेक्ट क्या होते हैं अभी देखते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो मैं ले लेता हूं 575, ठीक है। अब 575 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे कि आपको पता है कि 9, अब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो इसलिए 9 क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं 10, तो 10 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये, जो नंबर्स किसी के स्क्वायर होते हैं उनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और जो नंबर किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। इतना क्लियर हो गया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसे सीखते हैं। देखो, अगर आप ये स्क्वायर जो हैं जितने भी, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि किसी स्क्वायर की वैल्यू है ये सारी की सारी। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, 1 का स्क्वायर देखो 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 9, और यूनिट डिजिट देखिए सबके, सबसे राइट मोस्ट वाले डिजिट को देखते रहिए। देखो क्या आ रहा है? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, फिर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो यानी कि आप देखोगे कि बार बार 1 4 5 6 9 0 यही रिपीट हुआ है, किसमें? परफेक्ट स्क्वायर में। तो इससे हमें क्लियर आइडिया मिलता है। आप आगे भी जितने मर्जी लिख लीजिए, देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए 21 का स्क्वायर के एंड में क्या है? 1, 2 के स्क्वायर 22 के स्क्वायर के एंड में क्या है? 4। तो आप जिसके भी स्क्वायर के एंड में लिख लीजिए, देख लीजिए, कोई भी स्क्वायर हो उसकी अगर आप वैल्यू देखोगे, उसका अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे तो उसमें हमेशा आपको मिलेगा 0 1 4 5 6 और 9। तो जिसके भी एंड में 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो, तो वो नंबर में भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं।
ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। बट ये गारंटी नहीं होती कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे, क्योंकि अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि जिन स्क्वायर के एंड में, जिन वैल्यू के एंड में 0 है, 1 है, 4 है, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि 25, इसके एंड में क्या है 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बट यहां पे अगर मैं लिख दूं 35, तब ये हुआ, इसके एंड में भी 5 है, तब ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्या? 35 किसी का स्क्वायर है? नहीं है ना। तो मतलब कि अगर 5 है तो इतना पता है कि मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट गारंटी नहीं है कि ये पक्का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। बट इतना तो पक्का है कि अगर एंड में है तो मे बी परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, उसमें तो इतनी गारंटी रहती है कि जिस जिस के एंड में 2 रहता है, यानी जिस जिस नंबरों के यूनिट डिजिट पे 2 रहता है, वो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे 22, ठीक है, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 2, तो यानी कि जिसके यूनिट डिजिट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो गारंटी है कि वो क्या होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 22, 23, 57, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 7, और 58, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 8। तो यानी कि जिन भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो उसमें यह गारंटी रहती है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है गाइस। तो हमने ये समझ लिया कि जिसके एंड में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और जिसके एंड में 2, 3, 7 और 8 हो, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है हमने, क्योंकि आज की जो ट्रिक है वो टोटली बेस्ड है परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर। यानी कि हम उन्हीं नंबरों का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे जिनका जो क्या हो, किसी के परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी कि हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को ही क्या ही स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे आज, क्योंकि मोस्टली जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उसमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट पूछा जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कभी भी पूछा नहीं जाता। क्योंकि मोस्टली जो भी ट्रेंड है, अगर देखोगे आप, तो हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट वो पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस में। तो ट्रिक को फॉलो करने से पहले आपको ध्यान से देखना है कि किस किस के एंड में क्या क्या वैल्यू आती है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 के स्क्वायर से लेकर 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक हमने ये देखना है कि किस किस के एंड में क्या क्या वैल्यू आती है। जैसे कि 1 के स्क्वायर के सबसे एंड में क्या वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो 1 जो आ रहा है वो किस किस के स्क्वायर के एंड में आ रहा है? एक तो 1 के स्क्वायर के एंड में आ रहा है, और दूसरा 1 किसके एंड में आ रहा है? देखिए 9 के स्क्वायर के एंड में आ रहा है। देखो 81 है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसके एंड में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 1 जो है वो किस किस के यूनिट डिजिट में आ रहा है? एक 1 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या है 4। अब हम देखेंगे 4 किस किस के एंड में आ रहा है, क्योंकि इसका यूज जो है वो आपके ट्रिक में होने वाला है, ठीक है। अब देखो 4 किस किस के एंड में आ रहा है? देखो एक तो 2 के स्क्वायर के एंड में आ रहा है, ठीक है, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। एक तो 2 के स्क्वायर के एंड में आ रहा है, और किसके स्क्वायर के एंड में आ रहा है? 8 के स्क्वायर के एंड में आ रहा है, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो इसके एंड वाला डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो 4 किसके एंड में आ रहा है? 2 के और 8 के। उसके बाद हम देखेंगे 9। देखो 9 जो है वो किस किस के एंड में आता है? एक तो 3 के स्क्वायर के एंड में आ रहा है, ठीक है, और एक 7 के स्क्वायर के एंड में। देखो 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, और इसका एंड वाला जो डिजिट है यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 9। तो 9 किस किस के एंड में आता है? एक 3 और एक 7, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अब 5 किसके स्क्वायर के एंड में आता है? 5 तो सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही आएगा, यानी कि यही एक ऐसी इसमें इकलौती वैल्यू है जिसके स्क्वायर के एंड में 5 आता है, वो सिर्फ 5 ही है। 5 के एंड में, 5 के स्क्वायर के एंड में 5, और 5 किसी भी दूसरे नंबर के स्क्वायर में के एंड में नहीं आता,
ठीक है। उसके बाद आ गया 6। अब 6 जो है वो किसके स्क्वायर के एंड में आता है? एक तो 6 के, ठीक है, और दूसरा 4 के स्क्वायर के एंड में भी देखो 4 का स्क्वायर 16 होता ना, तो इसके भी एंड में क्या लिखा हुआ है? 6। तो यानी कि चाहे वो 6 का स्क्वायर हो चाहे वो 4 का स्क्वायर हो, उसका जो एंड वाला डिजिट होगा वो क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। अब आगे 9 भी हो गया हमारा, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया, 5 भी हो गया और 6 भी हो गया। तो यही वो नंबर थे। अब 0 तो सिर्फ 10 के एंड में आता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो क्लियर है। अब देखो हमने इसी का इस्तेमाल करना है। देखिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक सीख रहे हैं तो हमने ये निकाल लिया कि 1, 4, 9, 5 और 6, यही 1, 4, 5, 9 और 6 किस किस के स्क्वायर के एंड में आता है, उसकी हमने लिस्ट बना ली, ठीक है। अब आपने याद कैसे रखना है वो देखो। अब इतना तो पता है कि 1 किस किस के एंड में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर के एंड में आता है और एक 9 के। अब इसको याद कैसे रखना है? क्योंकि 1 का तो पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 9 कैसे याद रखना आपने? आपको पता है 10 में से माइनस कर देना है, 10 - 1 यानी कि 9, क्योंकि ये कंप्लीमेंट है एक दूसरे के। अब उसके बाद अगर आप देखोगे 4 किसके एंड में आता है, किसका स्क्वायर है? 2 का, ठीक है, यानी कि 2 के स्क्वायर के एंड में 4 आता है। अब और किसके एंड में आएगा? आपने क्या करना है? मैंने तो लिखा है इधर 8, लेकिन इसको याद कैसे करना है? 10 - 2, ठीक है, यानी कि 2 का तो पता है कि 2 का स्क्वायर में 4 आता है, और किस में आएगा? आपने 2 को माइनस कर देना है 10 में, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा कि इसके एंड में क्या आया? 8। अब उसके बाद आ गया आपका 9। 9 का तो पता है किसके स्क्वायर में आता है? 3 के। तो आपने 10 - 3 कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि 7 के स्क्वायर के एंड में क्या आता है? 9। 49 होता है ना, तो उसका यूनिट डिजिट 9। अब उसके बाद 6 देखते हैं, 6 किसके स्क्वायर के एंड में आता है? इतना तो पता है कि 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, तो 4 के टेबल में 4 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, 6। तो फिर और किसके एंड में आएगा? 10 - 4, तो 10 - 4 करोगे तो क्या आएगा? 6। तो ये सारे एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। और 5 के एंड में तो 5 के स्क्वायर के एंड में तो 5 ही रहेगा, और कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जिसके एंड में 5 है, सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही आता है, ठीक है। अब इन सबको याद करने का तरीका भी बता दिया कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और किसके एंड में 1 आएगा वो आपने देखना है कि 10 - 1 करके। आपको पता है कि 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 के, और किसके स्क्वायर में 4 आएगा? आपने 10 - 2 करना है, तो यानी कि 8। क्लियर हो गया। और आपको इतना पता कि 9 किसके स्क्वायर में आता है? 3 में, तो और किस में आएगा? 10 - 3 करोगे यानी कि 7 में आएगा। तो आपको पता है कि 6 किसके स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में, तो आपने क्या करना है? 10 - 4 करना है, यानी कि क्या आया? 6। तो यानी कि 6 के टेबल में भी 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है यूनिट डिजिट के। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? आपने क्या करना है? सबसे राइट साइड वाले कोई 2 डिजिट का ग्रुप बना लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? राइट साइड में जो सबसे लास्ट वाले 2 डिजिट हैं उनका ग्रुप बना लिया, यानी कि इसको ले लिया, और इसमें देखना है इसका सबसे एंड वाला डिजिट देखना है, ठीक है। सबसे एंड वाला डिजिट क्या है? 1, ठीक है। सबसे एंड वाला डिजिट क्या है? 1। तो 1 देखना है। इसमें देखिए 2 डिजिट का ग्रुप बना लिया हमने, और इसका सबसे लास्ट वाला डिजिट 1 है, और वहां पे हमने चेक करना है कि 1 जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है। तो देखो 1 किस किस के स्क्वायर में आता है? 1 और 9। तो यानी कि आपके आंसर में का सबसे राइट मोस्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। अब दूसरा, आपने बाकी बचे जो रिमेनिंग आपके डिजिट्स हैं, जो बचे रिमेनिंग नंबर है, उसमें से आपने देखना है कि इनमें से किसका स्क्वायर जो है वो 62 से कम है, ठीक है। यानी कि जो बचे हुए नंबर हैं उसको देखना है कि किसका स्क्वायर उससे थोड़ा कम है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए।
तो किसका स्क्वायर 62 से कम है वो चेक करना है। अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये 62 से ज्यादा हो गया, 64 है ना, तो ये ज्यादा हो गया 62 से। हमने देखना है कि 62 से कम होना चाहिए। किसका स्क्वायर 62 से कम है? वो है 7 का, क्योंकि 8 का लोगे तो वो 62 से ज्यादा हो जाएगा, हमने उससे कम लेना है। तो किसका लेंगे? 7 का। तो 7 का स्क्वायर 62 से कम होता है, तो हमने क्या करना है, फटाफट से यहाँ पे 7 लिख देना है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने 2 आंसर निकाल दिए, तो राइट आंसर कौन सा है? देखिए अब आपके 2 आंसर निकल गए हैं, तो इन दोनों को चूज करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो 7 आपने लिया है ना, इसमें इसकी नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 को उसकी नेक्स्ट टर्म से, यानी कि 8 से। 7 8 जा 56, ये आ गया। अब इसको आपने कंपेयर करना है 62 से, ठीक है। अब जब 62 को 56 से कंपेयर करोगे, देखना है कौन बड़ा है। अगर 62 बड़ा आएगा तो इन दोनों में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा, और अगर 62 छोटा आएगा तो इन दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। अब 56 और 62 को कंपेयर करेंगे तो 62 बड़ा आ रहा है। अगर 62 बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा वाला कौन सा है? 79। तो 79 इज द आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। क्या किया था मैंने? लास्ट के 2 डिजिट का ग्रुप बनाया 84, ठीक है। अब इसमें सबसे यूनिट डिजिट देखा 4, तो 4 किस किस के स्क्वायर में आता है? एक तो 2 के स्क्वायर में आता है 4, ठीक है, और एक 8 के, ठीक है। ये देखिए 4 किस किस के एंड में आता है? 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फटाफट से। अब किसका स्क्वायर 51 से कम है? तो वो किसका स्क्वायर है 51 से कम? अगर आप देखोगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये 51 से कम है, क्योंकि 8 का लोगे वो 64 हो जाएगा, 51 से ज्यादा हो जाएगा। मैंने बोला हमेशा कम वाला लेना है, तो 51 से कम वाला किसका स्क्वायर है? 7 का। तो मैंने फटाफट 7 लिख दिया। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप क्या था? 7 को उसकी नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, तो किया तो वही आया ऊपर वाला 56 ही आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपने? इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको, ठीक है। अब देखना है कि अगर ये 51 जो है ये ग्रेटर आया इससे तो ग्रेटर आंसर, अगर लेस आया तो लेस। तो 51 तो छोटा है 56 से, तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो वाला आपका आंसर, यानी कि 72 इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म को ले लेते हैं 49। तो इसका 2 डिजिट का ग्रुप ले लिया, इसके एंड में क्या है? 9। तो देखना 9 किस किस के स्क्वायर में आता है? एक तो 3 के स्क्वायर में और एक तो 7 के स्क्वायर में, यही लिखा हुआ ना। 9 किसके एंड में आता है? 3 और 7 में, तो मैंने लिख दिया 3 और 7, ठीक है। अब किसका स्क्वायर जो है वो 86 से कम है, ठीक है। अगर आप 9 का स्क्वायर लोगे तो वो होगा 81, अगर आप 10 का लोगे तो वो 100 होगा, तो वो आपको पता है 86 से ज्यादा हो गया, लेकिन हमने लेना होता है इससे कम वाला, तो वो किसका होगा? 9 का, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है। देखिए अगर 9 का स्क्वायर लोगे तो 81, अगर 10 का लोगे तो 100, हमें चाहिए उससे कम वाला, तो कम वाला कौन सा है? 9 वाला, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब क्या करना है आपने? इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो कैसे चूज करेंगे? ये जो आपने सिलेक्ट किया है इसमें से इसकी नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 90। फिर क्या करते हैं? इसको और 86 को कंपेयर करेंगे। 86 अगर छोटा है तो छोटे वाला आंसर, बड़ा है तो बड़े वाला आंसर। 86 और 90 को जब हमने कंपेयर किया तो 86 तो लेस देन आया, तो इसलिए छोटे वाला आपका आंसर, यानी कि 93 इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म, अगले दो नंबरों का ग्रुप बना लिया 2 डिजिट का। अब देखा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो चेक करना है कि किसके स्क्वायर के एंड में 5 आता है। 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर के एंड में आता है, तो इसलिए इसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी। देखिए बाकियों में 2 आए, 1 और 9, 2 और 8, लेकिन 5 ही एक ऐसी वैल्यू जो अकेली आएगी, तो इसमें हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका आंसर जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि 5 वाले आंसर जल्दी निकल जाते हैं। अब देखिए किसका स्क्वायर 72 से कम है, तो वो आपने चेक करना है। किसका 72 से कम है? 8 का, क्योंकि अगर 9 का लोगे वो 81 हो जाएगा और 72 से ज्यादा हो जाएगा, आपको उससे कम वाला चाहिए, तो वो सिर्फ 8 का स्क्वायर है। तो मैंने क्या करना है? यहाँ पे 8 लिख देना है, तो 85 इज द आंसर, ठीक है। अब लास्ट ये वाला, अब देखो क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट का ग्रुप बना लिया, ठीक है।
जब हमने ग्रुप बना लिया तो चेक करना है इसका सबसे राइट मोस्ट वाला सबसे आखिरी डिजिट क्या है 4। तो देखना 4 किस किस के स्क्वायर के एंड में आता है, वो आता है 2 के और 8 के। तो आपका आंसर में क्या होगा, या तो 2 होगा उसके यूनिट डिजिट पे, या तो क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब रिमेनिंग डिजिट देखना 148। तो आपने देखना कि किसका स्क्वायर 148 से कम है। अगर आप 12 का लोगे, देखिए 12 का स्क्वायर कितना है 144, और 13 का लोगे तो वो क्या है 169। तो आपने क्या लेना है, जो इससे इमीडिएटली कम हो। तो इससे इमीडिएटली कम कौन सा है 144 वाला, यानी कि 12 वाला। तो आपने क्या लिखना है 12, यानी कि आप 2 आंसर आ गए, लेकिन चूज तो आपने एक करना है। तो कैसे करोगे, 12 को उससे नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो आ गया 156। ठीक है, अब इसको और 156 को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। जब आपने कंपेयर किया तो 148 छोटा आया 156 से, तो इसलिए इन दोनों में जो सबसे छोटा था यानी कि 122 इज द आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, आपने लास्ट के 2 डिजिट का ग्रुप बनाया, सबसे लास्ट वाली टर्म देखी 9, और 9 किसके स्क्वायर में आता है 3 के और 7 के, ये 2 डिजिट ले लिए। किसका स्क्वायर 136 से कम है, अगर आप 12 का लोगे तो वो 144 आता है, 36 से ज़्यादा 136 से ज़्यादा है। 11 का लोगे तो 121 आएगा, यानी कि इससे कम है, तो इसलिए 11 ले लेना है यहाँ पे। फिर आपने इन दोनों में से एक को चूज करना है, तो इसलिए 11 में एक ऐड करके, यानी कि उसकी जो नेक्स्ट टर्म है उसके साथ आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 132। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। 136 और 132 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 136 बड़ा आया, तो इन दोनों में जो बड़ा वाला होगा यानी कि 17 इज द आंसर। ठीक है, अब ये वाली टर्म हो गई। इसमें से आपने चेक करना है, सबसे एंड वाले 2 डिजिट का ग्रुप ले लिया और सबसे लास्ट वाला डिजिट देखा 1, और चेक करना है 1 किस किस के एंड में आता है, 1 के स्क्वायर में या 9 के स्क्वायर में। ठीक है, और 118 से कम वाला स्क्वायर किसका होता है, अगर 11 का लोगे तो वो 121 आ गया, लेकिन आपको तो 118 से कम वाला चाहिए, तो वो तो 10 का स्क्वायर होगा 100, तो इसलिए 10 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर इन दोनों में किसी एक को चूज करने के लिए क्या करेंगे, हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे उससे नेक्स्ट वाली टर्म से, यानी कि 11 से, तो आ गया 110। फिर 110 को और 118 को कंपेयर करोगे, अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा वाला आंसर, अगर छोटा है तो इन दोनों में छोटा वाला आंसर। 118 बड़ा है 110 से, तो इन दोनों में जो बड़ा है यानी कि 109, ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाला। ठीक है, क्या करना है, सबसे एंड वाली टर्म के जो 2 डिजिट हैं उनका ग्रुप बना लिया आपने। ठीक है, अब 25 है सबसे एंड में, तो लास्ट डिजिट क्या 5, तो किसके स्क्वायर में आता है 5 तो 5 के ही स्क्वायर में आता है। ठीक है, इसका तो एक ही डिजिट निकलेगा। अब 462 जो है, किसका स्क्वायर 462 से कम है, तो अब जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो अगर आप 22 का स्क्वायर लोगे तो वो आएगा 484, तो वो तो 462 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, आपको तो 462 से कम वाला, जो इमीडिएटली इससे कम वाला स्क्वायर है वो लेना है। तो 462 से कम वाला तो हमें एक ही दिख रहा है, ये वाला 441 वाला, क्योंकि 22 तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 21 वाला ले लिया, तो यानी कि आपका आ गया 21। तो ये आपका आंसर। अब अगर आप देखोगे तो 5 वाला तो डायरेक्टली निकल जाता है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, लेकिन बाकियों में आपके 2-2 आंसर निकलते हैं, और उसको चूज करने के लिए उससे जो नेक्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये वाला ले लेते हैं, देखिए इसके एंड में क्या है 5, तो हमने फटाफट से क्या लिख दिया 5, 2 डिजिट का ग्रुप लिया, देखा उसके एंड में 5 है तो हमने 5, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जिसके एंड में 5 होता है, वो है 5 का स्क्वायर। अब 156 से कम वाला किसका स्क्वायर होता है वो हमने देखना है। अब 160 से कम 156 से कम वाला स्क्वायर 12 का होता है, क्योंकि 13 का लोगे तो वो हो जाएगा 169, तो इससे कम वाला तो हमें दिख रहा है जो 144 यानी कि 12 वाला, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 12, तो ये आंसर निकल गया। ठीक है गाइस, तो आज आपने सीखा कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट हम निकालते हैं
विद इन 10 सेकेंड। अगर आप इस ट्रिक की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप 10 सेकेंड से भी कम टाइम पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस।